देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास इज 7th, सब्जेक्ट एसएसटी, पार्ट ऑफ सिविक्स, चैप्टर 3rd। चैप्टर नेम हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। इसकी समरी वी एक्सप्लेन ऑलरेडी। टुडे वी solve the question answers. Question number 1, use the terms constituency and represent to explain who an MLA is and how is the person elected. Means हमारी कंस्टिट्यूंसी में संसद में एंड रिप्रेजेंट एक्सप्लेन हु एन एमएलए, यानी एमएलए को कैसे चुनकर भेजा जाता है उसका एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। तो आंसर इज ए स्टेट डिवाइडेड इनटू सेवरल एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। मींस स्टेट को कुछ टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है या कुछ भागों में बांट दिया जाता है बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर। एवरी कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एवरी कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स, हर जो बचा हुआ पार्ट है वो संसद में एक कैंडिडेट को भेजता है फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली में। संसद में एक कैंडिडेट को वहां से चुनकर भेजा जाता है। द पर्सन इलेक्टेड रिप्रेजेंट दैट एरिया एंड इज नोन एज एन एमएलए। द पर्सन, जो व्यक्ति इलेक्टेड चुना जाता है, रिप्रेजेंट दैट एरिया, उस एरिया का प्रतिनिधित्व करता है, एंड इज नो एज एन एमएलए, वो एमएलए माना जाता है। फुल फॉर्म ऑफ एमएलए, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द पर्सन इज इलेक्टेड थ्रू द जनरल इलेक्शंस, और ये व्यक्ति वहां पे इलेक्शन, चुनाव के द्वारा चुना जाता है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर इज क्लियर। क्वेश्चन 2, हाउ डिड सम एमएलए बिकम मिनिस्टर, एक्सप्लेन। कुछ एमएलए मिनिस्टर कैसे बनते हैं उसका एक्सप्लेन करें। तो आंसर इज एमएलए हु बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी elect their leader who is known as the CM। CM की फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर। यानी जो एमएलए हैं who belong to the ruling party, जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेकर जीतती है, their leader, उनका जो लीडर है वो CM, चीफ मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। चीफ मिनिस्टर मीन्स मुख्यमंत्री। तो नाउ द सीएम सेलेक्ट हिज कैबिनेट। तो वो सीएम, यानी वो सीएम जो चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर अमंग, वो कैबिनेट मिनिस्टर का चुनाव करता है। सेलेक्टेड एमएलए कॉल्ड मिनिस्टर्स, और कैबिनेट मिनिस्टर में जिनका चुनाव होता है वो एमएलए मिनिस्टर कहलाते हैं। तो अंडरस्टैंड। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd, व्हाई शुड डिसीजंस टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स बी डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हाई, क्यों डिसीजंस, निर्णयों के लिए या निर्णय लेने के लिए, यानी चीफ मिनिस्टर का जो निर्णय है एंड अदर मिनिस्टर्स, और दूसरे मिनिस्टर भी डिबेट मीन्स वाद विवाद करते हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जब
सीएम कोई निर्णय लेता है तो जो दूसरे मिनिस्टर हैं वो क्यों वाद विवाद करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, संसद में? आंसर, सिंस ए डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन पार्टिसिपेशन, यानी पार्टिसिपेशन जो है डेमोक्रेसी का मीन्स होता है प्रजातंत्र। जब प्रजातंत्र में कार्य होते हैं तो द मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस एंड डिबेट ऑन द डिसीजंस ऑफ द मिनिस्टर्स। During the debate, several points regarding on issue are discussed, such as decision is interest of the people or not. Explanation है कि जब कोई कार्य प्रजातंत्र में होता है तो मेंबर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और वाद विवाद करते हैं जो मिनिस्टर्स या सीएम के द्वारा लिया गया डिसीजन के ऊपर। क्यों? ड्यूरिंग द डिबेट सेवरल पॉइंट्स रिगार्डिंग एन इशू आर डिस्कस्ड। उस डिबेट वाद विवाद में जो मुख्यमंत्री के या सीएम के द्वारा जो लिए गए डिसीजंस हैं उन पर डिबेट होती है, वाद विवाद होता है कि कहीं ये जो निर्णय है सच एज डिसीजन इज इंटरेस्ट ऑफ द पीपल और नॉट, तो क्या ये जो निर्णय है ये लोगों के लिए अच्छे भी हैं या नहीं है, इसलिए असेंबली में डिबेट होती है। तो अंडरस्टैंड। फोर्थ, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन पाटलपुरम, व्हाट डिसीजंस वर टेकन, फिल इन द टेबल। टेबल दी हुई है आपकी बुक में। जो ये शुरू वाले पॉइंट हैं जैसे फर्स्ट पब्लिक मीटिंग, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड चीफ मिनिस्टर, यानी पब्लिक मीटिंग में क्या हुआ वो लिखना आपकी बुक में। पाटलपुरम के ऊपर पूरी स्टोरी है। स्टोरी भी क्या है जो हकीकत हुआ है वहाँ पे डायरिया से, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायरिया एक बीमारी है जो गंदे पानी की वजह से होती है। इससे पाटलपुरम जो स्टेट है उसकी स्थिति या पाटलपुरम जो एक जगह है उसमें पानी की कमी के कारण, गंदा पानी पीने के कारण लोगों को डायरिया एक बीमारी हो गई। उस बीमारी के बाद पब्लिक ने क्या किया, संसद में क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ और चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला। तो फर्स्ट पब्लिक मीटिंग, द रोड वाज ब्लॉक्ड बाय पीपल एट द गैदर्ड एमएलए रेजिडेंस, कि सबसे पहले लोगों ने रोडों को ब्लॉक कर दिया और जो एमएलए उसके घर के आगे इकट्ठे हुए। अब लेजिस्लेटिव असेंबली, द एमएलए टॉक्ड अबाउट द डेथ बिकॉज ऑफ डायरिया, बैड सिचुएशन ऑफ हॉस्पिटल्स, लेक ऑफ डॉक्टर्स, शॉर्टेज ऑफ वाटर एक्सेट्रा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वहाँ का एमएलए था, जो रिप्रेजेंटेटिव था, उसने डेथ के रीजन जो बताया वो बताया था डायरिया। उसके बाद डायरिया होने पे बैड सिचुएशंस ऑफ हॉस्पिटल में वार्डों में जगह नहीं थी। लेक ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टरों की कमी, लेक मीन्स कमी होना, शॉर्टेज ऑफ वाटर एक्सेट्रा, और पानी की कमी, ये चीजें लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए ने बताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस, द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड द स्टेप ऑफ गवर्नमेंट हैड टेकन, द रिपोर्टर्स आस्क मैनी क्वेश्चंस देन रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर।
अब देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते कौन है, यानी जो अखबारों में, जो न्यूज़पेपर में जो भी वर्क होते हैं उनको ये रिपोर्टर्स डेली छपवाते हैं। यानी कोई भी, जैसे पाटलिपुत्रम में जो भी प्रॉब्लम्स हुई, उन्होंने मिनिस्टर के पास गए और पूछा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया, द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ गवर्नमेंट हैड टेकन। मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया रिपोर्टर्स के सामने कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। तो द रिपोर्टर्स आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, उसके ऊपर रिपोर्टर्स ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे। देन रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर्स, इसके बाद उन्होंने इस समाचार को, इस न्यूज को न्यूज़पेपर में छपवाया। अब चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री का क्या कार्य रहा, देखो, सीएम एंड हेल्थ मिनिस्टर visited Patalpuram district, also visited hospital. CM realization problem was lack of clean water. देखो, CM चीफ मिनिस्टर की शॉर्ट फॉर्म में, एंड हेल्थ मिनिस्टर और स्वास्थ्य का जो मिनिस्टर था वो, उन्होंने पाटलिपुत्रम डिस्ट्रिक्ट को देखा एंड आल्सो विजिटेड हॉस्पिटल। तो उस डिस्ट्रिक्ट में भी गए और हॉस्पिटल में भी गए और उन्होंने प्रॉब्लम जो रियलाइज की वो थी वाज लेक ऑफ क्लीन वाटर, कि उन लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, इस कारण से वहाँ पे डायरिया हुआ। तो अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन the works that MLA do in assembly and the work done by the government department? Means what is the difference, क्या अंतर है between the work that MLA, कि MLA क्या वर्क करता है, do in assembly, and the work done by the government department. So yes, it is the explanation of MLA is in the assembly discuss about various issues. MLA जो इश्यूज होते हैं डेमोक्रेसी में, पीपलों में जो इशू हैं उन पर डिस्कस करता है। एंड प्रॉब्लम एक्साइटिंग इन द सोसाइटी ट्राई टू ब्रिंग गवर्नमेंट अटेंशन टू इट, और इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट, समाज में गवर्नमेंट के द्वारा उस जो इश्यूज हैं उनको खत्म किया जाए। तो द गवर्नमेंट क्या करती है, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ट्राई टू फुलफिल द डिमांड मेड बाय द एमएलए इन द असेंबली, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो जो डिमांड्स हैं एमएलए की, उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती है। ट्राई टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम। अब इसका मीन्स क्या हुआ, मतलब एमएलए डिबेट इन असेंबली, एमएलए असेंबली में डिबेट करता है, वाद विवाद करता है, एंड वर्क डन बाय द गवर्नमेंट, और वो कार्य गवर्नमेंट पूरा करती है। तो और डिफरेंस है, एमएलए कोऑर्डिनेट बिटवीन द असेंबली एंड द डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब एमएलए कोऑर्डिनेट, एक सह संयोजक, यानी असेंबली और डिपार्टमेंट को जोड़ने का काम करता है। तो इट मीन्स ये डिफरेंस है, एमएलए सिर्फ असेंबली में जाके प्रॉब्लम्स बताता है, और जो गवर्नमेंट है, जो प्रॉब्लम्स एमएलए के द्वारा बताई गई थी असेंबली में, गवर्नमेंट उन समस्याओं को सॉल्व करती है। ये हिंदी वर्जन है इसका। तो आई होप दैट इट इज फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर
तो आई एक्सप्लेन वेरी क्लियरली. So I hope that you seen the video and open your book. मैंने पहले भी आपको बताया कि किस तरह आपको पढ़ना है. वीडियो को ओपन करें, साथ में क्वेश्चंस ओपन हो, क्योंकि ऑफलाइन वीडियो है, आप इसको रोक भी सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं. तो एट फर्स्ट यू लिसन द वीडियो प्रॉपरली, आफ्टर दैट you read the lesson, and after that you done the homework in your notebook in a good handwriting. तो I hope that सभी जो पहले का वर्क है प्रॉपर चल रहा होगा. और again I hope that in COVID-19 according lockdown you are good at your home with your family. Thank you.